भारतीय शेयर बाजार के तब तक एक कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड दौर में बने रहने की उम्मीद है जब तक इजराइल, अमेरिका और ईरान किसी औपचारिक समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं करते। निफ्टी 50 के लिए 24,000 पर तत्काल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 24,000 के ऊपर की एक मजबूत बढ़त ही 24,200 और 24,300 के टारगेट का रास्ता खोल सकती है। 9 अप्रैल को प्रॉफिट बुकिंग के चलते निफ्टी 50 में 1% की गिरावट आई और इस बीच रूस, यूक्रेन और अमेरिका, ईरान के बीच सीज फायर की खबर के बाद तकनीकी स्थिति में सुधार आया और इंडेक्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा। इसके बाद 10 अप्रैल को निफ्टी 275 अंक चलकर 24,050 पर बंद हुआ। बात करते हैं निफ्टी के ट्रेड सेटअप की। निफ्टी 50 के लिए पहला रेजिस्टेंस 24,000 पर दिख रहा है। बाजार जानकारों का कहना है कि नीचे की तरफ 23,500 और 23,450 का जोन तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी 50 ने 9 अप्रैल को पिछले 3 दिन की हरी कैंडल के साथ एक बेरिश कैंडल बनाई है। डेली चार्ट पर इसमें ऊपरी और निचली तरफ छोटी छोटी शेडो दिख रही हैं, जो हाल ही की तेजी के बाद कंसोलिडेशन का संकेत देती हैं। यह इंडेक्स 10 और 20 डे EMA से ऊपर बना हुआ है, हालांकि यह मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ही बना हुआ है। RSI गिरकर 51.3 पर आ गया, लेकिन यह अभी भी सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर बना हुआ है। वही MACD हिस्टोग्राम में एक बुलिश क्रॉसओवर बनाया हुआ है। ये सभी इंडिकेटर दर्शाते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद हालांकि पॉजिटिव रुझान है। निफ्टी बैंक ने भी डेली टाइम फ्रेम पर बुधवार की हरी कैंडल के साथ 9 अप्रैल को एक बेरिश कैंडल बनाई, जो हाल ही के दिनों में जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन का संकेत देती है। बैंकिंग इंडेक्स 1.58% गिरा, लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर बना हुआ है। RSI रेफरेंस लाइन से ऊपर बना हुआ है। मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने वाला इंडिया विक्स बुधवार को 3.71% बढ़कर 20 के स्तर पर बना हुआ है, जो खरीदारों के लिए कुछ परेशानी का संकेत देता है। तेजी के लिए जरूरी है यह इंडेक्स थोड़ा नीचे आए और 15 के स्तर पर बने। शेयर बाजार के मूड को दर्शाने वाला निफ्टी पुट कॉल रेशियो 9 अप्रैल को गिरकर 0.97 पर आ गया, जबकि पिछले सत्र में यह 1.13 पर था। आमतौर पर 0.7 से ऊपर या 1 के पार PCR का जाना तेजी का संकेत माना जाता है। शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए दैनिक ट्रिब्यून को फॉलो करें।